सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा में पाठ 20 यक्ष प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपने पिछले पाठ मायावी सरोवर में पढ़ा था कि पांडव एक एक करके मायावी सरोवर के नज़दीक जाते हैं और वहाँ का पानी पीकर वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब अंत में युधिष्ठिर उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब इस पाठ में बताया गया है, युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। तो अब वह प्रश्न इस प्रकार हैं। यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, मनुष्य का साथ कौन देता है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र यानी कि विद्या ऐसी है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अब यक्ष ने प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज क्या है? तब उसे उत्तर मिला, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। अब यक्ष ने प्रश्न पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। अब यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उन्हें उत्तर मिला, मन। अब प्रश्न है, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, चिंता। अब प्रश्न पूछा गया, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदेश जाने वाले का साथी विद्या होता है। घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध के खो जाने से। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु को मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह सोचते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुक्त होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं।
12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनके गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, विदेह, बाल्हिक, दशार्ण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है। आगे आप जो उचित हो समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो बच्चों, इस पाठ में आपने पढ़ा यक्ष प्रश्न में कि किस तरह से युधिष्ठिर यक्ष से प्रश्न करके अपने चारों भाइयों को जीवित करवा लेता है और फिर बाद में वह किस तरह से अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास जो उन्होंने वहाँ पर काटना था उसके बारे में सोचते हैं। तो सभी बच्चे इसकी अभ्यास कार्य पत्रिका को ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।